करवा रहे थे, डायरेक्ट ट्रेनिंग से निकले थे, ट्रेनिंग से निकले थे और 1 महीना के अंदर ही ये चीज़ हुआ हमारा। तो गाड़ी में जा रहे तो उसी में फायर कर दिया होगा? हाँ, गाड़ी में जाते समय हम लोग देखे उनको कि मोर्चा बना रहे थे वो लोग, तो हम लोग सोचे कि पहाड़ी आदमी है तो कोई कांदा कोयला लगाने के लिए खोद रहा है, तो हम लोग जजमेंट नहीं कर पाए इस चीज़ को। अच्छा। वापसी आए तो क्रॉसिंग फायर हुआ एकदम बिल्कुल, इधर और उधर दोनों तरफ से। हम लोग को मुंह सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिला हम लोग को, लेकिन हमारा गाड़ी पीछे था तो हम लोग बच गए। आगे सामने वाला गाड़ी में उसमें फायर हुआ, काउंटर फायर। फर्स्ट वाला गाड़ी में अटैक हुआ तो 9 के 9 जवान थे। मलकीत सिंह एसआई थे, मलकीत सिंह एसआई थे। वो गाड़ी सीट में बैठे बैठे रह गए, बाकी जवान सब थे, तो जवान सब 9 के 9 जवान इंजर्ड हो गए पूरा वहीं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हूं मैं एक जवान से रिटायर होके आए हैं, उनसे जानेंगे आज उनका ड्यूटी कैसे रहा। कुश भगत जी, सबसे पहले तो स्वागत है कुश भगत जी आपका हमारे चैनल में। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी सरोज भाई एकदम स्वागत है हमारा जी। धन्यवाद। एक कुश भगत जी हैं जो कि सीआरपीएफ में थे और रिटायर होकर आए हैं। फिलहाल सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं और राजनीतिक में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो अभी जानेंगे कुश भगत जी से कि उनका ड्यूटी कार्यकाल कैसे रहा ड्यूटी में और किस टाइप से ड्यूटी रहता है सीआरपीएफ में। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ड्यूटी में किस टाइप से रहता था आपका। देखिए, मैं 93 में भर्ती हुआ। हाँ। 93 में भर्ती हुआ और उसके बाद मैं पंजाब में हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ, पंजाब जलंधर में। यहाँ पे कहाँ पे ज्वाइन किए थे? यहाँ मैं यहाँ से डायरेक्ट जाके दिल्ली में मेहरौली में ज्वाइन किया था। दिल्ली में ही? हाँ, 76 बटालियन में ज्वाइन किया था। वहाँ से रातों रात में हमको लेके चले गए पंजाब ट्रेनिंग सेंटर में। हाँ, तो ट्रेनिंग सेंटर में गए, वहाँ ट्रेनिंग हम अपना पूर्ण किए। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग चल दिए त्रिपुरा गए। तो उस समय हम सिपाही रैंक से थे और फर्स्ट में हमारा जैसे त्रिपुरा गए, त्रिपुरा जाने के बाद फिर हमारा क्या है ना कि ये क्या कहते हैं आपका 1 जनवरी को जो टीकाकरण का जो होता था ना, उसमें हमारा ड्यूटी लगा। फर्स्ट में टीकाकरण का ड्यूटी लगा तो हम लोग डॉक्टर साहब को लेके जा रहे थे। फर्स्ट में डॉक्टर साहब को लेके जा रहे थे, गढ़चिरौली कहते हैं, गढ़चिरौली नाम है एक जगह, वहाँ लेके जा रहे थे। स्कूल में टीकाकरण था तो वो पहाड़ी के एकदम जस्ट नीचे एकदम बिल्कुल कम से कम 18-20 ठो घाट उतरने के बाद होता है वहाँ। तो वहाँ लेके गए थे। उस समय वहाँ कमांडर जीप मिलता था हम लोग को। तो उनका सिक्योरिटी के लिए हम जा रहे थे। एक गाड़ी कमांडर जीप, एक गाड़ी आगे था और एक गाड़ी पीछे था हमारा। तो फर्स्ट में हम लेके गए, टीकाकरण हुआ। उसके बाद फिर वापसी आते समय हमारे साथ यानी कि इनकाउंटर हुआ। हाँ, इनकाउंटर हुआ डायरेक्ट हम लोग का। तो क्या नक्सली ये वहाँ का जो त्रिपुरा बेल्ट है ना, ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ से हम लोग का डायरेक्ट इनकाउंटर हुआ। तो उसमें हमारे 9 जवान और एक एसआई मलकीत सिंह एसआई थे, पंजाब के रहने वाले। वो इंजर्ड हो गए, बैठे बैठे रह गए, पूरा छन्नी हो गया पूरा। हम लोग का गाड़ी पीछे था तो उसमें मैं बेल्जियम राइफल पकड़ा था। मैं फर्स्ट में बेल्जियम राइफल पकड़ा था। फिर बेल्जियम राइफल और मेरे साथ थे जो जवान, उन लोग सारे फायर फूर किए। लेकिन बाद में फिर हमारा कंपनी, जो हम लोग जहाँ गए थे स्कूल में, उससे पीछे जस्ट हमारा कंपनी था, सी कंपनी था। वो हमको रिक्वेजेशन दिया। देने के बाद हम लोग का तो आप लोग सर्चिंग में गए थे तब? नहीं, सर्चिंग नहीं, हम लोग पल्स पोलियो टीकाकरण के लिए डॉक्टर साहब को लेके गए थे। अच्छा। हाँ, डॉक्टर साहब को लेके गए थे। उसी समय रिटर्न आते समय हमारा ये वारदात हुआ। करीब 5, 5:30 बज रहा था करीब। अच्छा। तो उस समय हम नए ट्रेनिंग में थे, इतना हम लोगों को इस चीज़ का जमीनी स्तर का हम लोगों को पता नहीं था। फर्स्ट में हम लोग गए थे और फर्स्ट में ही जाके हम लोग का अटैक उसी में हुआ था। अच्छा। और उसके बाद फिर फर्स्ट वाला गाड़ी में अटैक हुआ तो 9 के 9 जवान थे। मलकीत सिंह एसआई थे। वो गाड़ी सीट में बैठे बैठे रह गए, बाकी जवान सब थे। तो जवान सब 9 के 9 जवान इंजर्ड हो गए पूरा वहीं। 9 जन थे मतलब? नहीं, एक गाड़ी में 9 थे और 18 का प्लाटून हमारा। एक हाँ, 3 सेक्शन होता था। 9 का होता था या तो 10 का होता था। उसमें प्लाटून में टोटल 36 का प्लाटून बनता था। तो 2 सेक्शन हम लोग गए थे उसमें। हाँ, 2 सेक्शन गए थे और 9 के 9 इंजर्ड हो गए। 9 के 9 एकदम बिल्कुल वहीं स्पॉट डेथ हो गया। हाँ। फिर उनको लेके आया, अगरतला एयरपोर्ट में लेके आए हो।
हम लोग का अगरतला एयरपोर्ट में ही हम लोग का हेडक्वार्टर मिला था। हाँ, अगरतला एयरपोर्ट से जस्ट बगल में। उस समय हमारे कमांडेंट थे गुरुचरण सिंह टोहरा। अच्छा। कमांडेंट। हाँ। फिर हम लोग गए, वहाँ गए, बाद में जो 5 बजे के बाद में दिख रहे हैं आदमी जाने आने में, लेकिन इसमें कुछ न कुछ ये राजनीतिक फंड था या तो कुछ था। हम लोग देख रहे हैं कि जा रहे हैं, उग्रवादी जा रहा है, देख रहे हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पर ऐसे एसपी साहब पहुँच गए, डीजी साहब पहुँच गए डायरेक्ट वहीं। तो इस कारण हम लोग वो चीज़ नहीं करें। अब बाकी हम डेड बॉडी को कलेक्ट करके लाए, उसके बाद फिर उसको परिवार को हैंड ओवर करने भेज दिए उसमें। अच्छा, तो इस टाइप से वारदात होता तो डर नहीं लगता था भाई आपको? नहीं, फर्स्ट बार हमारा था, फर्स्ट बार था। और क्या है कि फर्स्ट बार में हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ग्राउंडी स्तर हम लोग को नहीं जान पा रहे थे। डायरेक्ट ट्रेनिंग से निकले थे, ट्रेनिंग से निकले थे, और 1 महीना के अंदर ही ये चीज़ हुआ हमारा। तो गाड़ी में जा रहे तो उसी में फायर कर दिया होगा? हाँ, गाड़ी में जाते समय हम लोग देखे उनको कि मोर्चा बना रहे थे वो लोग। तो हम लोग सोचे कि पहाड़ी आदमी है तो कोई कांदा कोयला लगाने के लिए खोद रहा है, तो हम लोग जजमेंट नहीं कर पाए इस चीज़ को। अच्छा। वापसी आए तो क्रॉसिंग फायर हुआ एकदम बिल्कुल, इधर और उधर दोनों तरफ से। हम लोग को मुंह सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिला हम लोग को, लेकिन हमारा गाड़ी पीछे था तो हम लोग बच गए। आगे सामने वाला गाड़ी में उसमें फायर हुआ, काउंटर फायर। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग का इंक्वायरी चला कि कैसे हुआ, क्या हुआ। इंक्वायरी कमांडेंट साहब लिए और डीआईजी साहब का इंक्वायरी हुआ, सब चीज़ हुआ। उसके बाद फिर वो सारा समाधान हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से मेरा मणिपुर ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा। मणिपुर ट्रांसफ़र हुआ, उस समय मैं लेसनायक, मेरा प्रमोशन हुआ लेसनायक बनने के बाद फिर दूसरा यूनिट चेंज हो गया मेरा। अच्छा। तो मैं 128 से मैं चल दिया 103 में, कोबरा बटालियन था। अच्छा। तो कोबरा बटालियन में गए। कोबरा बटालियन में भी काफ़ी दिन रहा मैं, करीब 9-10 महीना करीब रहा वहाँ। और वहाँ रहने के बाद फिर वहाँ से रिटर्न में आ गया। फिर वहाँ से आने के बाद फिर श्रीनगर चढ़े हम। अच्छा। श्रीनगर चढ़े 76 बटालियन में। 76 बटालियन में मैं 3-3.5 साल सर्विस दिया वहाँ। अच्छा। तो उस समय 76 बटालियन श्रीनगर में था, और यहाँ से हम लोग को जाना पत्नी टॉप से कट के जाते थे हम लोग। अलग साइड है वो, ये क्या कहते हैं, चिनार पोस्ट कहते हैं। अच्छा। पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ से पाकिस्तान दिखता है वहाँ से। और वहाँ पर हम लोग करीब 6 महीना रहे। 6 महीना के बाद 6 महीना के बाद 6 महीना चेंज होता था वहाँ से। फिर वहाँ से मेरा लेसनायक से डायरेक्ट हवलदार में पोस्टिंग हुआ। अच्छा। हवलदार पोस्टिंग होने के बाद मैं आ गया दिल्ली। दिल्ली आया, दिल्ली में काफ़ी दिन रहा मैं, एनएसजी में रहा काफ़ी दिन। एनएसजी के बाद मेरा एसआई में पोस्टिंग हुआ। अच्छा। एसआई में प्रमोट होने के बाद फिर मैं आ गया, ये क्या कहते हैं आपका, उड़ीसा। उड़ीसा में मेरा वहाँ 3 स्टार लगा। अच्छा। 3 स्टार सूबेदार रैंक कहते हैं। हाँ, सूबेदार रैंक कहते हैं। तो उसमें आए, उसके बाद हम लोग गेम में भी, मैं थोड़ा गेम में भी इंटरेस्ट लेता था। हॉकी में। हाँ। तो दिलीप सिंह कोच, इंडिया टीम का कोच थे। उसका भाई और मैं, हम लोग कभी कंपटीशन लगाते थे हम लोग, कभी रेलवे वालों के साथ, कभी सिविल पुलिस के साथ, कभी गांव वालों के साथ। इस टाइप का हम लोग को चलते रहता था वहाँ। अच्छा। फिर वहाँ से मेरा क्या है कि डायरेक्ट एसी में आया। अच्छा। एसी में आने के बाद घर तरफ का थोड़ा सा परेशानी हुआ और सारा चीज़ हुआ। उसके बाद फिर मैं वहाँ से मैं अपना कंपलसरी लिख के दे दिया मैं। देने के बाद भी हमारे साउथ के कमांडेंट थे, वो हमको नहीं छोड़ रहे थे कि नहीं भगत जी आपको नहीं छोड़ेंगे अभी। मैं एजुडेंट का चार्ज में लिया। एजुडेंट का चार्ज में था मैं यहाँ पर, ये आपका तो क्या तो कहते हैं, उड़ीसा में ही है, जगह को मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। तो वहाँ आने के बाद मैं काफ़ी कमांड किया, मैं बटालियन का कमांड किया। पहले तो मैं ये इसमें था, ये क्या कहते हैं आपका, हवलदार था, तो बीएचएम का चार्ज लिया। बीएचएम का बाद जे का चार्ज लिया, जे के बाद एजुडेंट का चार्ज लिया मैं। एजुडेंट का चार्ज लेने के बाद फिर मैं वहाँ से, मेरा पूर्ण 28 साल सर्विस हो गया मेरा। तो थोड़ा सा क्या है कि
अफसरों के साथ थोड़ा सा तानाशाही होता है। मैं लेके गया था मणिपुर बटालियन को, मणिपुर से वापस आया, फिर मेरे को भेज दिए मलखानगिरी, मलखानगिरी से वापस आया तो फिर मेरे को भेज दिए आपका ये क्या कहते हैं आपका जेरम घाटी। तो मैं यही थोड़ा सा कहा सुनी हुआ, जहाँ पे मूवमेंट होते रहता है। हाँ हाँ, बहुत बहुत ये है, डेंजर जगह है बहुत। झीरम घाटी की जेरम घाटी बोलते हैं। जेरम घाटी ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब मलखानगिरी से जस्ट आगे उधर पड़ेगा। तो मैं बोला इतने कि भाई मैं 3 जगह से गया आया, कंपनी को लेके चुनाव के लिए ले गया था, वापस आया रिटर्न, दूसरा कंपनी में मेरे को अटैच किए, उसके बाद फिर दूसरा कंपनी में फिर करके भेजे। तो मैं थोड़ा सा कहा सुनी हुआ मेरा, तो इसी पर्पस में मैं लिख के दे दिया कि भाई मैं कंपलसरी रिटायरमेंट लूँगा। अच्छा। हाँ, और कंपलसरी रिटायरमेंट लिया। उसके बाद मैं 2017 में 31 दिसंबर को मैं रिटायरमेंट आया। आने के बाद मैं यही घूमते फिरते रहा, फिर मैं पार्टी ज्वाइन किया। मैं बीच में आप सोनिया गांधी जी लोगों के पास भी ड्यूटी किया, वहाँ का एक्सपीरियंस बताइए, किस टाइप से रहा वहाँ? वहाँ का देखिए, हमको वहाँ का पूरा डाटा मिलता था कि कब कहाँ जाना है, हमको 1 घंटा पहले तैयार होकर खड़ा रहना पड़ता था हमको। कितना दिन तक किए लगभग वहाँ पे? लगभग मैं वहाँ 9-10 महीना किया। अच्छा, 9-10 महीना। तो मैं वहाँ रहा, काफ़ी दिन रहा, और मेरा वर्चस्व वहाँ काफ़ी अच्छा रहा। मैं कभी इस टाइप का नहीं हुआ कि हमारे साथ प्लाटून तो पूरा दिल्ली में थी। दिल्ली में हाँ। तो हम लोग का ट्रेनिंग होता था यहाँ माना कैंप में। रायपुर नहीं, वहाँ ये NSG कैंप है ना, वहाँ ट्रेनिंग होता था, हर 3 महीना में ट्रेनिंग होता था वहाँ। अच्छा। तो एक मेरे साथ था महादेव उरांव करके, ये रांची साइड का था, नामकुन की क्या कहते हैं वहाँ का था। बेचारा वो एक्सपायर्ड हो गया, शहीद हो गया वो। तो उसके साथ हम लोग एक ही साथ भर्ती थे। अच्छा। तो कभी हम लोग हारते नहीं थे, चलो यार, इस टाइप का स्थिति बनता था हम लोग का ना, कि वहाँ मदद एक दूसरा का मदद लेके ही हम लोग चलते थे। जब शहीद हुए तो साथ में थे आप? नहीं, मैं अलग बटालियन में था। अलग बटालियन में मेरा अलग बटालियन में पोस्टिंग हो गया। पोस्टिंग होने के बाद हम लोग अलग अलग हो गए, लेकिन फ़ोन फान में बात होते रहता था हम लोग का, और बाद में वो यहाँ क्या मणिपुर गया, उसके बाद उसका उस जगह में ऐसा हुआ ये चीज़। फिर अचानक कैसे प्लान बना लिया, समाज सेवा करना है, राजनीति माना है ऐसे? देखिए, आने के बाद देश का सेवा किए, इतना दिन देश का सेवा किए, तो मेरा भी इच्छुक ये चीज़ परिवर्तन हुआ मेरा भी दिल में कि भाई जनता जब कह रहा है, जनता के साथ रूबरू हुए, तो जनता कह रहा है कि भाई आप देश का सेवा करके आए हैं, तो एक बार का जनता का सेवा में उतरिए। तो मैं राजनीति ले लिया मैं 19 में। तो मैं फर्स्ट में मेरे को यहाँ ये मनोरा में बैठक हुआ हमारा, और मेरे को ज्वाइन करवाने वाले अर्जुन हैं और वामदेव महाराज हैं, और UD मिनिस्टर, ये तीनों के परामर्श से मैं ज्वाइन किया। करने के बाद फिर यहाँ मीटिंग हुआ हमारा, तो मेरे क्षेत्र से बोले कि भाई आपको इस बार BDC पद में आपको खड़ा होना है आपका क्षेत्र से। मैं BDC पद में खड़ा हुआ मैं यहाँ। होने के बाद फिर इसमें हम लोग टोटल 8 कैंडिडेट हुए, है ना। 8 कैंडिडेट होने के बाद फिर बाकी सब अपना वापसी ले लिए लास्ट तक। मैं यही सोचा कि भाई जनता जान गया मेरे को कि एक फ़ौज का नौकरी करके आया हुआ आदमी और रिटर्न ले, तो हमारे माननीय महोदय विनय भगत जी का बहुरिया वो थे, तो आए मेरे घर में, बैठे कि बाबू आप वापस ले लो। बोले चाचा मैं देखिए मैं एक फ़ौज से रिटायरमेंट आया हूँ, मैं कंपलसरी मैं रिटायरमेंट आया हूँ, और हमारा सिद्धांत होता है तिरंगा झंडा के नीचे कसम खाते हैं। तो हमारा सिद्धांत होता है कि हम एक बार जो रख दिए तो वो कदम हमारा पीछे नहीं आता है। ये सिस्टम हमारा फौज का ये लिहाज है, तो चाहे गर्दन कट जाए तभी वापस नहीं आएगा। तो नहीं लिया मैं, नहीं लेने के बाद फिर
चुनाव स्तर में एक ही पार्टी से हम लोग का हुआ चुनाव। तो दो ही हालांकि कैंडिडेट बचे मतलब ना। 2 ही कैंडिडेट बचे। तो चुनाव के हैसियत से देखिए ये विधानसभा चुनाव जैसे हो गया मेरा यहाँ का ना। यहाँ का, हमारा क्षेत्र का। फिर भी हम बोले चलो भाई एक टक्कर लेना, विधायक के साथ टक्कर लेना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी जो जनता जो चाह रहा है वो चीज़ को हासिल करना मेरा दायित्व। तो वैसे करते करते फिर मैं उनको पराजित किया मैं। वर्तमान में क्या पद है भैया आपका यहाँ? मेरा यहाँ जनप्रतिनिधि हूँ मैं, हाँ, बीडीसी। कांग्रेस से? कांग्रेस से ही मैं यहाँ मनोरा ब्लॉक में हूँ। और अभी वर्तमान में मैं ये वन समिति का सभापति हूँ मैं। अच्छा। फॉरेस्ट का सभापति हूँ। और इसके साथ साथ फिर मैं ये देखा कि हमारे समाज का रुख रवैया देखते हुए फिर समाज में भी मैं थोड़ा सा आ रहा है तो समाज सेवा के लिए भी मैं उतरा उसमें। समाज सेवा के लिए उतरे और उमेश भाई हमको अच्छा गाइडलाइन दिए, अच्छा गाइडलाइन प्रदर्शित अच्छा दिए हमको कि भाई हर गांव में जा के हम लोग ये संगठन बनाए और सारा चीज़ हम लोग भरवाए। और हम लोग का जो अभी उरांव समाज का जो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो उसके लिए हम लोग रायपुर भी गए, बिलासपुर गए। उरांव समाज का हम लोग सारा चीज़ ये क्या कहते हैं उरांव समाज का रजिस्ट्रेशन करवाए, सब चीज़ करवाए। फिर एक ज़मीन के लिए हम अलाट किए, ज़मीन के लिए हम टोटल एनओसी सारा चीज़ निकाल लिए, दस्तावेज सारा चीज़ निकाल लिए। अभी रंजीता स्टेडियम के जस्ट बगल में LIB ऑफिस बना है ना, उसके जस्ट बगल के लिए हम लोग निकाले। तो उसमें भी अभी तक हम लोग को समाज के नाम से ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। उसके लिए संघर्ष हम लोग का जारी है और जारी रहेगा। और ये जो हम लोग 9 तारीख का जो कार्यक्रम था ना, विश्व आदिवासी दिवस, अच्छा से हम लोग मनाए सब। और अच्छा हमारा भीड़ भड़का था, अच्छा जनता का सपोर्ट अच्छा है कि हम लोग रंजीता स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम को रखे थे और कार्यक्रम को एकदम सुनिश्चित करके हम लोग ख़त्म किए। जी, अभी समाज सेवा में अच्छे से करना मतलब इकट्ठा करना है अपने समाज को। बिल्कुल, हम लोग को समाज को एकजुट में रखना है, एक सूत्रपात में बांधना है हमको। यही चीज़ हमारा ध्येय है। बाकी आगे की राजनीति का होगा नहीं होगा ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ राजनीति में तो है, हर कोई आदमी एक दूसरा राजनीति से जुड़ा रहता है और करेंगे राजनीति। तो भाई हम जुड़ गए हैं इसमें कांग्रेस पार्टी से, हम कांग्रेस पार्टी का एक हम कहना चाहिए एक परिवार है हम, तो परिवार के लिए हम काम करेंगे इसके। तो भैया हमारे समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो बिखरा पड़ा है, संगठित नहीं है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए एकदम हम लोग एकदम गांव-गांव जाके संगठन बनाए और गांव-गांव से करके हम लोग एकदम एक एक दिन हर गांव में जाके मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने के बावजूद हमारे समाज अब सारे बिखरे हुए थे, अब एक सूत्रपात में बांधने के लिए तैयार हैं। और कहना चाहिए कि कोई इस चीज़ को अगुवाई करने के लिए नहीं थे। लास्ट में हम लोग बाद में उमेश भैया के मार्फत से, उमेश भैया के देन से, उमेश भैया के उससे हम लोग एक एक गांव में जा के संगठन बनाए। संगठन बनाने के बाद हम लोग जैसे गांव-गांव में अध्यक्ष बना दिए, ब्लॉक में अध्यक्ष बना दिए समाज की ओर से। अभी हमको बनाना है प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। उसके लिए हम लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं और एकदम दिशा निर्देश देते हुए हम लोग को एकदम हमारे समाज को एकजुट में बांधने का एकदम पूरा हम लोग तैयारी कर रखे हैं और एकजुट में हमारे समाज बंधाएगा। और हो सके तो सितंबर में हो सके तो मैं मनोरा ब्लॉक में कार्यक्रम रखूँगा। हर 8 ब्लॉक में होगा कार्यक्रम। फर्स्ट मनोरा ब्लॉक से शुरू होगा और 8 ब्लॉक में काम करते करते जाएंगे। और सब ये संदेश जाएगा कि हमारे जो समाज के लिए कि हमारे समाज में कोई अगुवा नहीं थे और इस चीज़ को समाज समझ नहीं पाता था कि गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट मिलता है, हमको रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या चीज़ मिल रहा है, क्या चीज़ नहीं मिल रहा है। ये सारे चीज़ को हम समाज को एक एक चीज़ को बताया जाएगा उसमें। ये चीज़ हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे, और कुश भगत किसने नाम रखा है भैया? आप बहुत बिरला नाम रहता है, मैं तो बहुत कम सुना हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए हम जुड़वा भाई हैं। अच्छा। लव और कुश। मेरा भाई एक रहता है दिल्ली में। अच्छा। मैं पुलिस नहीं, नहीं वो फोर्स में नहीं है, वो इसमें है, ये क्या कहते हैं आपका, ये दिल्ली में ये क्या कहते हैं तेल वाला कंपनी में।
अच्छा, उसमें है। और वो करीब करीब उसका हो गया 15 साल हो गया होगा करीब करीब। गवर्नमेंट में ही ना? अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग। हाँ, अंडरटेकिंग में पहले तो यहाँ छाल में उसका सर्विस लगा था, उसको छोड़ने के बाद फिर जाके वहाँ लग गया है। आप मतलब छोटे हैं? मैं छोटा हूँ, मेरा भाई बड़ा लव है। हम लोग जुड़वा भाई हैं। और हम लोग का क्या हुआ कि एकदम हम छोटे छोटे थे तब मेरी माँ ख़त्म हो गई अच्छा, कुआं में गिर के। तो हम लोग का आगे उस टाइप का नहीं चल पाए, लेकिन संभलते 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 हम लोग अपना दोनों भाई हम लोग बाहर निकल गए। और एक भाई है इचकिला में जो घर में रहता है, अच्छा, बड़ा भाई। तो इस टाइप से हम लोग परवरिश हम लोग का बहुत दयनीय हुआ। तो इस टाइप से हम लोग गुजरे। और बहुत अच्छा, यानी कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा हम 12वीं पढ़े, उसके बाद हमारा सर्विस लगा। सर्विस लगने के बाद उसको मैं लगाया सर्विस में, फिर बीए हम लोग बाद में किए सब। अच्छा, जॉब लगने के बाद? जॉब लगने के बाद। अच्छा, तो ठीक है भैया, बाकी समाज के लिए काम करते रहिए, बाकी शुभकामनाएं आपको। बाकी आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। बाकी आज का हमारा यह इंटरव्यू सीरीज कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।